व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। क्या हाल चाल है आपका? पता है बहुत टाइम हो गया मुझे वीडियो बनाए हुए, बट अब मैं आ गया हूँ। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी बोरुटो एपिसोड नंबर 294, जो कि एक्चुअली मांगा चैप्टर 68 है, बिकॉज़ बोरुटो एपिसोड तो अभी तक आया नहीं है। बट दिस इज गोइंग टू बी बोरुटो एपिसोड 294। वेल, मेरी आवाज थोड़ी सी अजीब आ रही होगी बिकॉज़ मेरा गला खराब हो रखा है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो बताने की जरूरत नहीं है, जाके सब्सक्राइब कर दो। वेल, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बोरुटो टपक जाता है क्योंकि कवाकी उसे मार देता है, बट मोमोशिकी बोरुटो को फिर से जिंदा करता है क्योंकि अगर बोरुटो मर गया तो मोमोशिकी मर जाएगा। बट इस चक्कर में मोमोशिकी का 18% डाटा लॉस हो जाता है बोरुटो के ऑर्गन्स बनाने में। लास्ट में कोड डायमंड की मदद से कवाकी को अनकॉन्शियस करके भाग जाता है, पर इस बीच नारुतो बहुत रोता है। विलेज आने के बाद कवाकी को समझ में आता है कि बोरुटो जिंदा है और इसे बहुत दुख होता है। शिट, सुमिरे की थी कवाकी के जख्म तो बहुत जल्दी भर गए। इसकी हीलिंग एबिलिटी बहुत कमाल की है। फिर भी शिकामारू कहता है कि हमें कवाकी को लैब ले जाना होगा, इसलिए सुमिरे कहती है कि मुझे क्यों कहा आपने, अमाडो को क्यों नहीं कह रहे हैं। शिकामारू कहता है कि अमाडो के ऊपर हमें पूरा भरोसा नहीं है अभी, जब भरोसा हो जाएगा तब उसे कवाकी के पास ले जाएंगे, बट अभी तुम ही जाओ। फिर एपिसोड 293 की लास्ट में हम देखते हैं कि बोरुटो बताता है कि जो मोमोशिकी ने कहा था कि वो सब कुछ चला जाएगा उसके हाथ से, तो वो मैं झुटला कर रहूंगा। फिर कवाकी कहता है कि नानादाई में मेरी फैमिली है, इसलिए उन्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई मीन कुछ भी। और यही से एपिसोड 294 की स्टार्टिंग होती है। एपिसोड की साइड में बोरुटो काटासुके और अमाडो से कह रहा होता है कि मुझे मोमोशिकी ने बचाया। तुम बिलीव नहीं करोगे, बट ऐसा ही हुआ है। बोरुटो कहता है कि मोमोशिकी ने उससे कहा था कि उसके अंदर मोमोशिकी का 82% डाटा कंप्लीटली ट्रांसफर हो चुका है, बट जो 18% बचा हुआ था उससे मोमोशिकी को बोरुटो के ऑर्गन्स बनाकर उसे जिंदा करना पड़ा। काटासुके कहता है कि वाह क्या एबिलिटी है, ये ओत्सुकी लोग अपने डाटा से ऑर्गन्स बनाने की भी क्षमता रखती है, इंप्रेसिव। अमाडो कहता है कि बोरुटो अगर मर गया होता तो मोमोशिकी मर जाता, इसीलिए मोमोशिकी को ये गलत कदम उठाना पड़ा, बेचारा मोमोशिकी। उसके बाद साई कहता है कि मोमोशिकी अब बोरुटो के अंदर और डाटा प्रोसेस नहीं कर सकता, बट मोमोशिकी की आत्मा बोरुटो के अंदर है। अमाडो कहता है कि हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बोरुटो के अंदर अभी भी मोमोशिकी है और वो उसके ऊपर अभी भी कंट्रोल ले सकता है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें जल्द से जल्द निकालना होगा। देन उसके बाद काटासुके कहता है कि फिर भी हमारे मेडिसिन बहुत अच्छे हैं, वो मोमोशिकी को सप्रेस करते हैं, इसीलिए हमें उसे तब तक लेना पड़ेगा जब तक हमें मोमोशिकी को रोकने के लिए कोई दूसरा आइडिया बना नहीं लेते। बोरुटो मना कर देता है और कहता है कि मुझे अभी कुछ चेंजेस फील हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे उन मेडिसिन की जरूरत है, मैं मोमोशिकी की पावर्स को फुल्ली कंट्रोल कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में जब कवाकी सो रहा होता है तो शिकामारू सेक्शन में आकर कहता है कि कवाकी को हम आइसोलेट कर देते हैं, इससे कि वो भाग नहीं पाएगा और एक जगह पर ही रहेगा। शिकामारू कहता है कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, उसके पास खतरनाक पावर है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। ही पोजेसेस सुकुना हिकुना, जिससे कि वो छोटा होकर आराम से इजीली एस्केप कर सकता है। अगर हमने उसे आइसोलेट कर भी दिया तो वो आराम से भाग जाएगा और उसके पास और भी ओमेगा पावर्स है, इसीलिए हम नहीं चाहते कि वो हमसे दुश्मनी मोल ले। एंड वैसे भी जब तक नारुतो भैया ठीक है तब तक कवाकी भी आराम से ही रहेगा, वो हलचल नहीं करेगा। नारुतो वही होता है। नारुतो कहता है कि ठीक है, जब कवाकी उठेगा तब मैं उससे अच्छे से बात करूंगा। उसके बाद चला जाता है। सुमिरे कहती है कि मुझे नारुतो के साथ कुछ अजीब लगा, वो कुछ अजीब सा फील कर रहे थे। शिकामारू कहता है कि वो बस थका हुआ है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। उसके बाद सास्के आता है और कहता है शिकामारू से कि मेरे पास कोड के छुपने की जगह का पता चल गया है, वो एक फैकल्टी में रहता है। शिकामारू कहता है कि हमें लगा था कि हमने सारी की सारी कारा फैकल्टीज को तबाह कर दिया है। सास्के कहता है कि वो जिस फैकल्टी में रह रहा है वहाँ पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशंस होते हैं और वहाँ पर उन साइबॉर्ग्स को भी रखा गया है जो जिगेन ने डिस्पोज करने को कहे थे। शिकामारू कहता है कि क्या तुम श्योर हो? सास्के दिन कहता है कि बग नाम का एक बटला है और वो कोड का चमचा है, उससे पता चला है मुझे। शिकामारू कहता है कि ठीक है, हम हमारे डिप्लॉयमेंट्स वहाँ पर भेज देते हैं। सास्के कहता है कि मैंने सुना कि कवाकी ने बोरुटो को मारा। शिकामारू कहता है कि हाँ, मोमोशिकी को मारने के लिए कवाकी ने बोरुटो को मार दिया था, बट वो सबसे मेन बात नहीं है। मेन बात ये है कि उसने नारुतो के सामने ये सब किया, बट कोई बात नहीं, अब बोरुटो सेफ है। सास्के दिन पूछता है कि अब बोरुटो कहाँ पर है। शिकामारू कहता है कि वो उसके दोस्तों के साथ और सारदा के साथ है, जाओ उनसे मिल के आओ। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर शिकामारू अब अमाडो के लैब में जा रहा होता है और शिकामारू के गले पर एक क्लॉ होता है जो उसे पता नहीं होता, जो कि कोड का क्लॉ मार्क होता है। उसी क्लॉ मार्क के थ्रू कोड सारी बातें सुन रहा होता है शिकामारू की। उसके बाद कोड कहता है कि अब जब टाइम आएगा तब पता चलेगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। देन शिकामारू अमाडो के पास जाकर पूछता है कि क्या बोरुटो ठीक है? मैंने सुना है कि मोमोशिकी बोरुटो के अंदर रेस्टोरेट नहीं कर सकता। अमाडो कहता है कि हाँ, ये 100% इम्पॉसिबल है कि मोमोशिकी ऐसा करे। तभी शिकामारू अमाडो को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे जानना है कि तुमने कवाकी के साथ
क्या किया, तुमने उसके ऊपर डेंजरस कारमा लगा दिया और उसको पता भी नहीं था। अमाडो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कावाकी को खुद को कारमा चाहिए था, उसके पास पावर नहीं थी तो वो बावला हो गया था और उसे पावर अपने दोस्तों और रनादामे को बचाने के लिए चाहिए थी। एक बार को सोचो, अगर उसके पास कारमा नहीं होता तो आज तुम जिंदा नहीं होते, कोड के हाथों मारे गए होते। शिकामारू कहता है कि बात मत बदलो, मैंने जो पूछा है वो बताओ। उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारादा बोरुटो को चेक कर रही होती है कि उसे ठीक हुआ है क्या नहीं। देन बोरुटो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मित्सुकी देन कहता है कि अगर तुम कोड के वेसल हो और कोड को तुम्हें 10 टेल्स को फीड करना है, फिर कोड ने तुम पे ऊपर इतना जानलेवा अटैक क्यों किया। तभी शिकामारू बोरुटो से कांटेक्ट करके कहता है कि इन सबको बिल्कुल मत बताना कि कावाकी ने तुम्हें मारा था, तब तक नहीं जब तक हम तुमसे कहने को नहीं कहते। बोरुटो कहता है कि ठीक है। उसके बाद वो मित्सुकी से ये कहता है कि शायद कोड का संतुलन बिगड़ गया होगा, दैट्स वाई उसे पता नहीं होगा कि मैं हूँ सामने, इसलिए उसने मुझ पर अटैक किया। सारादा दिन बोरुटो से कहती है कि अब तुम ऑलमोस्ट एक ओत्सुकी बन चुके हो, अब कोड तुम्हें और भी टारगेट करेगा। देन बोरुटो कहता है कि हाँ, और मैं उसे वो करने नहीं दूंगा, वो जहाँ भी छुपा है मैं उसे ढूंढ के निकालूंगा। सारादा कहती है कि बेवकूफ़, मैं तुमसे क्या कहना चाह रही हूँ, वो तुम्हें और टारगेट करेगा, इसका मतलब तुम्हें और भी सेफ रहना है। सासुके आते हुए कहता है कि हाँ, सारादा बिल्कुल ठीक कह रही है, कोड कभी भी अनएक्सपेक्टेडली आ सकता है, दैट्स वाई तुम्हें विलेज में कहीं पर भी अकेले नहीं घूमना है। सासुके ये भी कहता है कि अब कावाकी भी बहुत पावरफुल हो चुका है, इसीलिए वो कोड को रोक सकता है, दैट्स वाई कोड कुछ भी करेगा ताकि वो अपने लिमिटर्स को हटा सके और वो सबसे पहला टारगेट कावाकी को ही बनाएगा। अगले सीन में जब अमाडो और शिकामारू बात कर रहे होते तो शिकामारू के क्लॉ मार्क से कोड बाहर आ जाता है और फिर अमाडो को पकड़ लेता है। आइडा कहती है कि पागल कोड, तुम बीच में क्यों घुस गए, अमाडो और शिकामारू कितनी अच्छी बातें कर रहे थे, मुझे सुनना था। उसके बाद कोड कहता है अमाडो को पकड़कर कि अमाडो कितने दिनों बाद मिले हम, अब जल्दी से मेरे लिमिटर्स को रिसेंड कर दो। अमाडो कहता है कि कोड, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर आ गए हो, बट कोई बात नहीं, अब तुम्हारे चाकरा को ट्रेस कर लिया जाएगा और तुम्हें पकड़ लिया जाएगा। कोड कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें बस मेरी आंखों में देखकर एक कमांड बोलनी है जिससे कि मेरे जो लिमिटर्स है वो हट जाएंगे। तभी इनो को चाकरा सेंस होता है, फिर शिकामारू से वो कांटेक्ट करती है तो शिकामारू कहता है कि कोड आ गया है इनो मेरे सामने और उसने अमाडो को पकड़ लिया है। इनो कहती है कि मैं कुछ करती हूँ, तब तक के लिए तुम रुको। शिकामारू कहता है कि मुझे रुकने के लिए टाइम नहीं है और मैं कोड को भागने नहीं दे सकता, इसीलिए वो शैडो पैरालिसिस का इस्तेमाल करता है। कोड कहता है कि ये यूजलेस है, अभी मैं मेरे हाथों को हिला सकता हूँ जिससे कि मैं अमाडो का गला झटके में काट सकता हूँ। फिर वो अमाडो से कहता है कि जल्दी से तुम मेरे लिमिटर्स हटा दो नहीं तो तुम्हें मार दूंगा मैं। ये सुनकर शिकामारू जोर जोर से हंसने लगता है और फिर कहता है कि क्या लगा कोड, मुझे पता नहीं लगेगा कि तुमने मेरे गले पर क्लॉ मार्क लगाया है, मुझे तो फर्स्ट टाइम पे ही पता चल गया था और इसीलिए फिर मैंने थोड़ा सा कुछ प्लान बनाया। फिर एक बॉक्स दिखाया जाता है जिसके अंदर से डेल्टा बाहर आती है। शिकामारू कहता है कि ये डेल्टा का नया मॉडल है और ये विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। शिकामारू कहता है कि डेल्टा, कोड तुम्हारा टारगेट है, उसे मारो। तो कोड डेल्टा की तरफ देख कर कहता है डेल्टा कोड को शांत रहने को कहती है और उसे किक मार के हटा देती है और अमाडो को बचा लेती है। शिकामारू कहता है कि कोड, मुझे पता था कि तुम घटिया हरकत करोगे इसलिए मैंने ये सब प्लान करके रखा था। डेल्टा कहती है कि कोड, अब मैं मेरी आंखों के बीम से तुम्हें मारने वाली हूँ। तभी कोड अपने क्लॉ मार्क्स के अंदर हाथ डालता है और कुछ करने लगता है तो शिकामारू को लगता है कि वो भागने वाला है, बट कोड उससे कहता है कि मैं भागने नहीं वाला, जो तुम सोच रहे हो मैं उससे बिल्कुल उल्टा करूंगा। और तभी वो हाथ डाल के किसी का हाथ पकड़ के उसे बाहर लाता है और सोचो वो कौन है, वो थी आइडा। शिकामारू शॉक हो जाता है कि अभी कोड का ये कौन सा दोस्त आ गया। डेल्टा भी उस आइडा की तरफ देखती ही रह जाती है, बट अमाडो की रियल में फट जाती है क्योंकि उसे पता है कि आइडा कौन है और उसे पता था कि अगर आइडा और कोड मिले हुए हैं तो वो तो बिल्कुल मरने ही वाला है। देन आइडा पूरी तरीके से क्लॉ मार्क से बाहर निकल जाती है और विलेज में एंटर हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगला एपिसोड आने के लिए थोड़ा सा वेट करो, जल्दी ही आ जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। छोड़ पहले काहे झूठ बोल रही, छोड़ तो गद्दारी करबे तोरी बहन के चोदो, गद्दारी करबे तोरी बहन के चोदो। एक अपनी साथ हम खैला 80 रुपया खेनी कुछ करनी तोरी बहन के चोदो और लेके 100 रुपया बीर बन छुआ खा ले वाले, लेकिन पचाना पैसा तोरी बहन के चोदो बता देती ना गरीब ना तुम्हारा 20 चप्पल यही हो ना।